दोस्तों, अप्रेंटिस कंपटीशन क्लासेज में रमेश कुमार। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़ी महामारी चल रही है, जिसके चलते कोचिंग संस्थान है, चाहे निजी स्कूलें हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूलें हैं, वो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई हैं। उनका पता नहीं वो कब खोली जाएंगी। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने लाइव ऑनलाइन क्लासेज शुरू की है। उसमें मैं लेता हूं पहला टॉपिक प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत वो टॉपिक है जो पूरी अंकगणित का एक आधार है। प्रतिशत की आवश्यकता साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में भी, अनुपात समानुपात हो या लाभ हानि हो, हर जगह इनकी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि प्रतिशत अगर हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लिया तो हम बाकी अंकगणित की सभी प्रश्नावलियों को आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं प्रतिशत होता क्या है। दोस्तों, वैसे तो आप सब जानते हैं कि प्रतिशत क्या होता है, कि किसी भी चीज की 100 पर वैल्यू प्रतिशत कहलाती है। कि उसकी 100 पर क्या वैल्यू है वही उसकी क्या कहलाती है, प्रतिशत वैल्यू कहलाती है। जैसे आप 2 की बात करें, यहां पर 2 है तो ये 2 है, प्रतिशत में ये 200% रहेगा, 200 रहेगा, क्योंकि भिन्न दो को प्रतिशत में 200% दिया गया है। क्योंकि कोई भी मान यानी 1 = 100% होता है, अर्थात 1% = 1/100। दोस्तों, हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम किसी भी प्रतिशत को वापिस भिन्न में बदल सकते हैं। यदि उसमें हम 100 का क्या लगा दें, भाग लगा दें, तो 100 का भाग लगाकर हम उसे वापिस भिन्न में भी बदल सकते हैं। अर्थात प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम उसको 100 आधार पे चलते हैं। यानी कि 1 एक भिन्न है जो प्रतिशत में कितनी होती है, 100। 1% = 1/100, यानी ये इसकी भिन्न में वैल्यू हो गई। कुछ जैसे समझाते हैं यहाँ पर 20 को अगर परसेंटेज को अपने को भिन्न में बदलना है तो 20/100 यानी 1/5, ये इसकी भिन्न हो गई। 25% को हमें भिन्न में बदलना है तो 25/100 यानी 1/4, ये इसकी भिन्न हो गई, यानी इसका फ्रैक्शन हो गया। और एग्जांपल लें तो 33 सही 1/3%। तो दोस्तों, ये मिश्र भिन्न है। पहले इसको साधारण भिन्न बनाओ। 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया 99 और 100, 100/3 इंटू नीचे 100 का भाग लगेगा ही तो 100 आ गया। 100 से 100 कैंसिल, यानी भिन्न में वैल्यू कितनी आई, 1/3। अर्थात हम किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदल रहे हैं तो हम उसमें 100 का भाग देंगे और वहां से पता चलेगा कि वो क्या बना। ऐसे ही हम भिन्न को, जैसे भिन्न है 1/2, इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100 कर दो, कैंसिल, कितना आएगा, 50%। 50% यानी 1/2 जो फ्रैक्शन थी उसको 100 से मल्टीपल करके हमने उसको परसेंटेज में चेंज कर दिया, जो कितना आया, 50%। ऐसे ही जैसे 1/6 इंटू 100 करेंगे तो इसकी प्रतिशत वैल्यू होगी 16 बार गए इसमें 2/3, 16 सही 2/3%। ऐसे एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, 1/8 इंटू 100 करेंगे तो इसकी प्रतिशत वैल्यू आएगी 12 सही 1/2%। इस प्रकार हम किसी भी भिन्न को आसानी से प्रतिशत में बदल सकते हैं
और इसी प्रकार से किसी भी प्रतिशत को भी आसानी से हम किसी भिन्न में बदल सकते हैं। दोस्तों, इन कुछ ऐसे प्रतिशत या कुछ ऐसी भिन्स होती हैं जिनका सीधा प्रयोग होता है, तो वो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख देता हूँ, जो हमें याद करनी है, जिनकी आवश्यकता हमें बहुत सी कंपटीशन एग्जाम में पड़ती है, जैसे एसएससी, बैंक्स, दिल्ली पुलिस, एलडीसी, बहुत सारे एग्जाम में हमारे प्रतिशत का यूज होता है। इसमें मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे 1/2 फ्रैक्शन है, इसका प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है 50%। सीधा यूज करेंगे, जहां 1/2 होगा वहां हम 50% यूज करेंगे। 1/3 फ्रैक्शन होती है, उसका प्रतिशत में होता है 33 से 1/3%। 1/4 होता है, 1/4 को क्या बोलते हैं हम 25%, यानी जहां 1/4 फ्रैक्शन बनेगी वहां परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 25%। 1/5 है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 20%, यानी 1/5 जब भिन्न आएगी तो हम उसमें प्रतिशत में मान कितना देंगे 20%। 1/6 की परसेंट में वैल्यू कितनी है 16 सही 2/3%। ऐसी 1/7 है, प्रतिशत में वैल्यू क्या होगी 14 सही 2/7%। 1/7 को कितना लिखेंगे परसेंट में 14 सही 2/7। ऐसे ही 1/8 है, 1/8 का फ्रैक्शन, तो इसको परसेंट में कितना लिखेंगे 12 सही 1/2%, जो भी हमने देखा था। ऐसे ही 1/9 है, इसको प्रतिशत में कितना लिखेंगे 11 सही 1/9%। ऐसे ही 1/10 है, का प्रतिशत वैल्यू कितना है 10%। 1/11 है, का प्रतिशत वैल्यू कितना है 9 सही 1/11%। 1/12 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा 8 सही 1/3%। 1/13 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी 7 सही 9/13%। 1/14 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी 7 सही 1/7%। और 1/15 की वैल्यू क्या होगी 6 सही 2/3%। 1/16 की वैल्यू कितनी होगी 6 सही 1/4%। ऐसे ही कुछ और मान हैं, जैसे 1/20 जिसकी वैल्यू होगी 5%। इसी प्रकार 1/25 जिसकी वैल्यू होगी 4%। इस प्रकार बहुत सारे मान हैं जो हमारे डायरेक्ट, कुछ मान यहाँ पे मैंने लिख दिए जो सीधे प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऐसी बिन्स मिलती है या इस प्रकार की कोई प्रतिशत मिलती है जिसको हमें सीधा बिन में चेंज कर लेना चाहिए, या ऐसी बिन होती है जिसको सीधे परसेंट में बदल लेना चाहिए, तो वहां से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इन पर आधारित अब इनसे कई संयुग्मी मान बनते हैं, जैसे आपको 1/3 का मान दे रखा है 33 सही 1/3% दे रखा है। जब आपके मान लो एग्जाम में आ गया 2/3 पर 2/3 भिन्न आ रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 66 सही 2/3%, क्योंकि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 से 1/3% होती है। तो 2/3 यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 33 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 66, 1 को 2 से करेंगे तो 2, और बटा ये तो हर है इसलिए ऐसे कैसे रहेगा 3, तो 66 सही 2/3%। ऐसे जैसे आपको इसका मान निकालना है, यहाँ से आपको 3/4 चाहिए, तो 3/4 क्या होगा 3/4 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगी 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%। 3/4 करना तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75%, यानी कितनी वैल्यू आएगी 75% आएगी। जैसे यहाँ 1/8 की वैल्यू दे रखी है 12.5%, मान लो आपकी भिन्न आ गई 3/8, तो आप इसका 3 गुना कर देंगे, यानी 12.5 का 3 गुना 37%, यानी 37 से ही 1/2% होगा। तो ये बहुत सारी सी मान है जिनको हम बिन के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं।
दोस्तों सबसे पहले हम फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, जिसलिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए तो 1250 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। प्रश्न क्या है? यदि किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए तो 1250 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसके हम दो तरीके देखते हैं सॉल्यूशन के। एक बेसिक, इसमें हम एक्स मान की सोल्व करते हैं। एक अन्य तरीका होगा जो हमारा भिन्न वाला होगा, भिन्न से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लो हमने बेसिक लिया कि माना कि वो मूल जो संख्या है वो है x। मूल संख्या क्या है? x है। हमें इसमें जोड़ना क्या है? 25%। 25% को भिन्न में कितना बोलते हैं? 1/4। तो x का 1/4 कितना होगा? x का 1/4 होगा x/4। मूल भिन्न में ये जोड़ेंगे इसका 25%, यानी x + x/4, तो वैल्यू कितनी हो गई? 1250। वैल्यू 1250 होगी। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 4x + 1 कितने हो गए? 5x। दोस्तों 5x की वैल्यू कितनी हुई? 5x की वैल्यू हो गई 5x/4 की वैल्यू हो गई 1250। 5 से इसको काट देते हैं, कितनी बार कटेगा? 250 बार। और इसे 4 से मल्टीपल कर देंगे तो x = कितना आया? 1000। यानी मूल संख्या कितनी थी? 1000 थी। मूल संख्या कितनी थी? 1000। दोस्तों हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ये काफी लंबा हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम सीधा ही करें। 25% को हम कितना बोलते हैं? 1/4। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। जहां इस 4 को हमने क्या मान लिया? मूल। माना कि ये 4 क्या है? यहाँ है मूल संख्या है। तो दोस्तों इस 4 का 25% कितना होगा? 1। 4 का 25% क्या होगा? 1 होगा। अर्थात जो नई संख्या बनेगी वो 4 + 1 कितनी होगी? 5, क्योंकि हमें 25% जोड़ना है और 4 का 25% क्या होता है? 1। तो 4 और 1 कितना हुआ? 5। यानी नई संख्या वो 5 यूनिट है। 5 यूनिट की वैल्यू है 1250। 1250 है। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 250। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 250 है। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करना है तो 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 4 × 250 यानी कि 1000। आंसर कितना आएगा? 1000 आएगा। मूल संख्या कितनी थी? 1000 थी। दोबारा देखेंगे। 25% जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। 25% की भिन्न क्या होती है? 1/4। जहां 4 क्या है? मूल संख्या। इस 4 का 25% कितना होता है दोस्तों? 1। इस 4 में इस 1 को जोड़ दिया, इसका 25% जोड़ दिया तो नई संख्या क्या बनी? 5 इकाई बनी। और इस 5 इकाई की वैल्यू कितनी है? 1250। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 250। अर्थात टोटल 4 यूनिट की वैल्यू होगी 4 × 250 यानी कि 1000। चलो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, एक एग्जाम्पल ऐसा ही और लेते हैं। जैसे यदि
किसी संख्या में उस संख्या का 14/2/7% जोड़ दिया जाए तो 1680 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। प्रश्न क्या है? यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 14/2/7% जोड़ दिया जाए तो 1680 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है? दोस्तों में भिन्न वाला तरीका अप्लाई करते हैं। भिन्न वाला तरीका क्या था? 14/2/7%। 14/2/7%। 14/2/7% की भिन्न कितनी होती है? 1/7। 1/7 होती है। जहां ये 7 क्या है? मूल संख्या है। यानी हमारी मूल संख्या कौन है? 7 इकाई। मूल संख्या कौन है? 7 इकाई। दोस्तों इस 7 का 14/2/7% कितना होगा? 1। 7 का 14/2/7% क्या होगा? 1 होगा। अर्थात जो नई संख्या बनेगी वो 7 + 1 कितनी होगी? 8। और 8 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 1680 दे रखी है परसेंट। यानी 7 हमने मूल संख्या मानी है। 7 का 14/2/7% जो कितना है? 1। और वो हम जोड़ रहे हैं इसमें, अर्थात 7 + 1 कितना हुआ? 8। और उस 8 की इकाई का मान हमें दे रखा 1680। 1680 इसे कैंसिल कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 210। तो दोस्तों हमें मूल संख्या बतानी है तो यूनिट कितना है? 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 × 210 यानी कि 1470। तो हमारी जो मूल संख्या थी वो कितनी थी? 1470 थी। एक बार फिर से देखते। प्रश्न में क्या कहा था कि कोई भी संख्या है उसी संख्या का क्या था? 14/2/7%। उस संख्या में जोड़ेंगे तो हमें 1680 प्राप्त होता है। अर्थात हमें मालूम है कि 14/2/7% की भिन्न क्या होती है? 1/7। 7 यह क्या है? मूल संख्या है और उसका 14/2/7% 1 अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 1680। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 210। तो हमें तो मूल संख्या ज्ञात करनी है तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी। तो 7 × 210 1470। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रश्न और करते हैं जिसमें मान लो वैल्यू अपने को संख्यात्मक दे रखी हो, संख्या में दे रखी हो और प्रतिशत में बता रखी हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। यदि किसी संख्या में 1240 जोड़ दिया जाए तो संख्या 444/4/7% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या ज्ञाति करो। देखो फ्रेंड्स, अब की बार जो वैल्यू जोड़ी गई है वो अंकों में है 1240। और ऐसा कर देने के बाद जो आपकी संपूर्ण संख्या बनी वो क्या बनी?
444 सही 4/7% प्राप्त होता है। दोस्तों हम इस 444 सही 4/7% को दो भागों में तोड़ते हैं। दो भागों में इस प्रकार से तोड़ते हैं, 400% प्लस 44 सही 4/7%, सॉरी 4/9%। तो इसमें हमें दो भागों में तोड़ लें। 100% को हम कितना देते हैं भिन्न में 1, तो 400% की वैल्यू कितनी होगी 4, प्लस अभी हमने देखा था कि 11 सही 1/9% किसकी वैल्यू है 1/9 की, यानी उसकी भिन्न 1/9 है। अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 4/9 की वैल्यू होगी 44 सही 4/9, यानी ये वैल्यू किसकी है 4/9 की है। अर्थात टोटल वैल्यू क्या आई, 9 को 4 से किया 36 प्लस 4 40, 40/9, जहां 9 क्या है मूल संख्या है और 40 क्या है नई संख्या। तो दोस्तों इसमें यहां वृद्धि कितने की हुई 31 प्लस हुआ, अर्थात 31 इकाई जोड़नी पड़ रही है इसमें। तो 31 इकाई 31 यूनिट की वैल्यू है 1240। 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1240। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू आई 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 40 आई। तो दोस्तों हमें मूल संख्या बतानी है, तो मूल संख्या कितनी है 9, यानी कि हमारी मूल संख्या होगी वो होगी 40 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 360। एक बार दोबारा समझते हैं, किसी भी संख्या में 1240 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 444 ही 4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए, तो 444 सही 4/9% को हमने दो भाग में बांटा, 400% और 44 सही 4/9%। 400% को भिन्न कितनी होती है 4, 44 ही 4/9% की भिन्न क्या होती है 4/9। दोनों को ऐड करेंगे तो 9 × 4 कितना होगा 36 प्लस 4 40/9, जहां 9 क्या है मूल संख्या, 40 क्या है नई संख्या। तो इसमें वृद्धि कितने की हुई 31 इकाई यूनिट की क्या हुई है वृद्धि हुई, यानी हमने मूल संख्या में कितना यूनिट जोड़ दिया 31 यूनिट, जबकि प्रश्न में कितना बताया गया है 1240, अर्थात 31 यूनिट की वैल्यू क्या है 1240। तो यहां से इसको काट देते हैं तो कितनी बार कटेगा 40 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 40। तो हमें मूल संख्या पूछी है तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 40 × 9 यानी 360। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।